students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we will do math subject. Okay, take out your tulips and open page number 147. Okay, 7.3 हमें अभी नहीं करनी है, हम करेंगे 7.4. आपको ये निकालनी है 7.4. और इसमें क्या है स्टूडेंट्स? As you all know that there are 7 days in a week. There are 7 days in a week. Okay, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. आप सबको डेज ऑफ द वीक आते हैं, उससे रिलेटेड ही है हमारी एक्सरसाइज 7.4. ओके स्टूडेंट्स, और बहुत इजी है. अभी हम करेंगे सी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स बिफोर, यानी पहले क्या आता है. सो मंडे के पहले कौन सा डे आता है, अभी आपको वो देखना है. संडे, मंडे, तो मंडे के पहले कौन सा डे आता है? What comes before Monday? संडे आता है मंडे के पहले, राइट. तो आपको यहाँ संडे लिखना है, कोई भी ट्यूसडे नहीं लिखेगा. नेक्स्ट देखो वेंसडे. वेंसडे के पहले क्या आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. तो वेंसडे के पहले ट्यूसडे, तो आपको ट्यूसडे लिखना है, TUESDAY. बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ट्यूसडे. देन थर्सडे, व्हाट कम्स बिफोर थर्सडे? थर्सडे के पहले मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे. थर्सडे के पहले आता है वेंसडे, तो आपको वेंसडे लिखना है, WEDNESDAY, वेंसडे. ओके, फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट कम्स बिफोर सैटरडे? सैटरडे के पहले तो फ्राइडे आता है ना, तो आपको यहाँ फ्राइडे लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट कम्स आफ्टर, बाद में क्या आता है? सो व्हाट कम्स आफ्टर ट्यूसडे? ट्यूसडे, वेंसडे, तो वेंसडे लिखोगे आप यहाँ पर. स्पेलिंग अच्छे से लिखना है सबको. देन व्हाट कम्स आफ्टर वेंसडे? यस, थर्सडे. वेंसडे, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे. ओके, नेक्स्ट देखो फ्राइडे. अभी फ्राइडे के बाद व्हाट कम्स आफ्टर फ्राइडे? यस, सैटरडे, तो आपको यहाँ सैटरडे लिखना है, SATURDAY, सैटरडे. देन आफ्टर संडे अगेन मंडे. संडे के बाद मंडे. ये सब आपको आता है स्टूडेंट्स. तो एक्सरसाइज 7.4 आपको करनी है. स्टूडेंट 7.4 के बाद मंथ्स ऑफ द ईयर. एज यू नो दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. एक मंथ में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. 12 मंथ्स होते हैं, राइट. आपको ये कैलेंडर देखना है स्टूडेंट्स, और ये पीछे पेज टर्न करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो मैं ये रीड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, देखो. सी, ऑब्जर्व द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के हम आंसर्स देंगे कैलेंडर को देख के. तो आपको जो कैलेंडर दिया है वो देखना है. सी फर्स्ट वन, शेड इन रेड द मंथ्स दैट हैव ओनली 30 डेज. आपको अपने कैलेंडर में देखना है. सी, जिस मंथ में सिर्फ 30 डेज हैं. देखो फर्स्ट मंथ जनवरी, इसमें तो 31 है, तो ये नहीं. किस किस में 30 है स्टूडेंट्स? सी, अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, देन सितंबर, उसके बाद बेटा नवंबर. तो ये मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज है. आपको देखना है कैलेंडर में कौन कौन से मंथ में 30 डेज हैं, और उसको रेड कलर से आपको शेड करना है, राइट. तो आप कर लेंगे शेड अपनी बुक में. नेक्स्ट देखो, नेम द मंथ्स यू हैव शेडेड. जिस मंथ में 30 डेज हैं आपको उसको शेड करना है रेड कलर से, और उसके बाद उन मंथ्स का नेम यहाँ पर आपको लिखना है जिसको आपने शेड किया रेड कलर से, राइट. तो कौन कौन से आएंगे, किस में 30 डेज होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. ओके स्टूडेंट्स, सी फर्स्ट वन डन. देन सेकंड वन देखो, शेड इन ग्रीन द मंथ दैट हैज ओनली 28 डेज. जिसमें सिर्फ 28 डेज है. तो 28 डेज किस में होते हैं, कौन से मंथ में? अपने कैलेंडर में देखो, फरवरी में 28 डेज है, तो फरवरी मंथ को आप ग्रीन से शेड करेंगे, और सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे आप? फरवरी. ओके, यहाँ पर डन. नंबर 3, नाउ हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज. कौन से मंथ्स हैं, कितने मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज हैं? काउंट करो 31 डेज कितने मंथ्स में हैं. सी, अपने कैलेंडर में देखेंगे सब. जनवरी में, मार्च 2, देन मई 3, जुलाई 4, अगस्त 5, देन अक्टूबर 6,
एंड देन दिसंबर 7, यानी 7 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज है। आप देखेंगे कैलेंडर में तो आपको यहाँ पर लिखना है 7। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज? 7। यहाँ पर 7 लिखेंगे। नेम द मंथ्स, और आप उन मंथ्स के यहाँ पर नेम लिखोगे जिसमें 31 डेज हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ्स हैव ओनली 30 डेज? अभी कितने मंथ्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 30 डेज हैं? तो आपने वो रेड कलर से शेड किया था ना 30, जिसमें 30 डेज हैं, तो आप काउंट कर लेना 30 डेज। कौन कौन से मंथ्स में 30 डेज हैं? कितने मंथ्स ऐसे हैं? कौन कौन से होंगे? यस, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ओके, तो कितने मंथ्स हुए? 4 मंथ्स। ओके, तो आप यहाँ 4 लिखोगे। 4 ऐसे मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज हैं। ओके, नाउ सी, February has 28 days in an ordinary year and 29 days in a leap year। आपको पता है स्टूडेंट्स, फेब्रुवरी मंथ जो होता है उसमें एक नॉर्मल ईयर में 28 डेज होते हैं। आप अपने कैलेंडर में देखो 28 डेज है, राइट। लेकिन लीप ईयर जब आता है तो फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज हो जाते हैं, राइट। लीप ईयर कब आता है? 4 ईयर्स के बाद। There are 365 days in an ordinary year। एक ऑर्डिनरी ईयर में, ठीक है, जब फेब्रुवरी मंथ में 28 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में पूरे साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, ठीक है। There are 365 days in an ordinary year and 366 days in a leap year। लीप ईयर में 1 डे तो बढ़ ही जाएगा ना, 366। वाई? क्योंकि लीप ईयर में फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.5 स्टूडेंट्स। तो ये भी आप कैलेंडर में देख के भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल? अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? यस, मई। तो आपको मई लिखना है, MAY, मई। ओके, देन विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर? तो अक्टूबर के पहले कौन सा मंथ आता है? यस, सितंबर। तो आपको यहाँ पर सितंबर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर? तो 7th मंथ कौन सा होता है? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यस, जुलाई। तो आपको यहाँ पर जुलाई लिखना है। 7th मंथ ऑफ द ईयर, जुलाई। देन हाउ मेनी डेज डज फेब्रुवरी हैव इन एन ऑर्डिनरी ईयर? ऑर्डिनरी यानी जिसमें सिर्फ 28 डेज होते हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर में फेब्रुवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 28 डेज। देन लास्ट, हाउ मेनी डेज डज फेब्रुवरी हैव इन अ लीप ईयर? और लीप ईयर में फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है 29 डेज। डन स्टूडेंट्स? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 7.5 का। ओके, दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स ऑफ एक्सरसाइज 7.5। इसमें आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है और कैलेंडर को भी देखना है। कैलेंडर जो आपको पीछे दिया है ये वाला, इसमें देख के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने, राइट। तो देखो फर्स्ट क्या है, ऑन व्हाट डे डज इंडिपेंडेंस डे फॉल? 15 अगस्त को होता है इंडिपेंडेंस डे। तो आपको देखना है 15 अगस्त को कौन सा डे है। तो सबसे पहले अगस्त मंथ पे देखना है आपको। यस, यहाँ पर 15 अगस्त को क्या है? ऊपर टी यानी थर्सडे है। तो ऑन विच डे डज इंडिपेंडेंस डे फॉल? यस, थर्सडे। तो आपको यहाँ लिखना है थर्सडे। आपको स्टूडेंट्स कैलेंडर में से देख के लिखना है ये। ओके, नेक्स्ट, ऑन व्हाट डे डज चिल्ड्रंस डे फॉल? तो चिल्ड्रंस डे कब होता है? 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को देखो कौन सा डे है? ये है नवंबर का मंथ, 14 को। यस, अगेन थर्सडे, ऊपर देखना है टी। तो 14 नवंबर को भी क्या है? थर्सडे। तो आपको यहाँ लिखना है थर्सडे। डन। नेक्स्ट देखो, ऑन व्हाट डे डज रिपब्लिक डे फॉल? तो रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी में देखो कौन सा डे है? यस, सैटरडे। तो 26 जनवरी को क्या है? सैटरडे। तो आपको यहाँ पर सैटरडे लिखना है। अपने कैलेंडर में से देख के करना है सबको। नेक्स्ट, ऑन व्हाट डे डज क्रिसमस फॉल? तो क्रिसमस कब होता है? 25
दिसंबर, तो दिसंबर मंथ में देखो 25th डेट कहाँ है, यहाँ है। और इसके बिल्कुल ऊपर देखो क्या लिखा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वेंसडे, तो यहाँ पर लिखोगे वेंसडे, ओके, WEDNESDAY। देन लास्ट, ऑन व्हाट डे डज टीचर्स डे फॉल, तो टीचर्स डे कब होता है, 5 सितंबर को। तो सितंबर मंथ में देखो कहाँ है, ये है सितंबर मंथ में 5 को कौन सा डे है, देखो 5 के ऊपर टी लिखा है, तो वेंसडे के बाद थर्सडे है, तो 5 सितंबर को कौन सा डे है, थर्सडे, तो आपको यहाँ थर्सडे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये कैलेंडर में से देख के ही आपको करना है एक्सरसाइज 7.5। तो एक्सरसाइज 7.5 तक आप सबको कंप्लीट करनी है, 7.4 एंड 7.5। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।